Hi, this is me Sonali and welcome to my channel, maybe for the first time or you're frequent here. वो तो तुम ही बता पाओगे ना. On 17th of October, we started a challenge of completing my entire syllabus in 50 days, but I did it in 30 days क्योंकि आज है 17th November 2025. And let me tell you how I did it. First is consistency. हाँ, एक दिन का गैप मैंने भी लिया है. It's not that. एक दो दिन का गैप मैंने भी लिया है when I feel like I'm not able to study. या मेरा मन नहीं कर रहा है तो आई ऑल्सो टेकिंग गैप. वो ठीक है बट कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स. अगर तुम 12 घंटे भी अच्छे से पढ़ो ना 40-45 दिन तो आई गारंटी कि तुम्हारा 80 to 90% ऑफ द सिलेबस हो जाएगा बट तुम लोग पढ़ोगे नहीं. दैट्स द मेन पॉइंट. सो लेट मी टेल यू मोर. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो माई चैलेंज. इट्स फ्रॉम द day 1. और फिर 4-5 दिन के लिए मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी. लास्ट 4 to 5 days आई वॉज नॉट अपलोडिंग एंड आई वाज लाइक मन नहीं कर रहा है बट येस फिर मन को कराना पड़ा. तो देखो, सो इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट यू कैन बट आई थिंक कि डोंट डू इट इन 30, डू इट इन 60, 75 और 45 एज पर योर कैपेबिलिटी. आई डिड इट इन 30 days क्योंकि मेरे लिए मेरा सिलेबस ऑलरेडी बहुत हद तक कम्प्लीटेड था क्योंकि आई स्कोर्ड 502 97% टाइप. तो ऑब्वियसली दैट वाज अ हेल्पफुल. मेरा बैकग्राउंड भी सही था लास्ट ईयर के नीट के हिसाब से, इसलिए मेरा सिलेबस जल्दी हो गया. बट मेरा हो गया दैट डजंट गारंटी तुम्हारा हो जाएगा. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर इट. एंड फ्यू टिप्स एंड ट्रिप्स दैट आई रियली यूज़ इन माई day-to-day लाइफ इज़ डिविजन ऑफ टाइम. इफ़ आई एम वेकिंग अप एट 5 AM तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसे होगा 6 to 9 वन शिफ्ट. आई डू इट इन शिफ्ट वाइज 6 to 9, 12 to 3, 6 to 8, 9:30 to 11:30 ऐसे. बिकॉज उससे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एवरी एस्पिरेंट. तो वो थोड़ा ट्राई करो कि वो ना हो. एंड येस, फ्रॉम टुडे 17th of November आई बी गिविंग एवरीडे फुल सिलेबस टेस्ट एंड आई बी शेयरिंग इट विथ यू कि कितने मार्क्स आए मेरे और मैंने कितना कलेश किया. बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट स्टूडेंट. इन फैक्ट नोबडी इज़ अ परफेक्ट स्टूडेंट. आई एम इवन नॉट अ परफेक्ट. किसी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो किसी में मेरे 300-400 भी आ जाते हैं. इट्स ऑब्वियस. कुछ टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ नहीं होता है. सो या दैट प्लेज अ रोल. बट ऑब्वियसली अभी टाइम है, करना होगा. एंड आई थिंक नवंबर इज़ अबाउट टू एंड. वी आर इन द मिड ऑफ नवंबर. ख़त्म हो जाएगा. फिर 5 महीने बचेंगे. 5 महीने सिलेबस कंप्लीशन के लिए नहीं है. लास्ट 2 months इज ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट. दैट्स इट. तो सिलेबस ट्राई यू फिनिश इट टिल Feb एट एनी कॉस्ट. आई वॉज इन ऑल्सो 12th. मैं भी 12th में थी. मेरा सिलेबस हो गया था. तुम्हारा भी हो सकता है. हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बट स्टिल आई गेट गुड मार्क्स. यू कैन ऑल्सो गेट. सो डोंट गिव इट एज एन एक्सक्यूज. और बताओ. एंड इफ़ यू नीड माई स्ट्रैटेजी आई कैन डेफिनेटली टेल यू. बिकॉज देखो, एक चीज़ है जिसमें मुझसे कोई नहीं जीत सकता, वो है टाइम मैनेजमेंट. सबके अलग अलग टैलेंट है. जो मुझ में है वो तुम में नहीं होगा, जो तुम में है वो मुझ में घंटा नहीं होगा. सो या, एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो माई स्ट्रैटेजी आई कैन कंसाइज दैट फॉर यू फॉर श्योर. क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में एंड आई मेक दैट वर्क. एंड 10 दिन में मेरी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती. आई जस्ट मेक इट फ्लेक्सिबल ताकि मैं एडजस्ट कर सकूँ. हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि बस एक स्ट्रैटेजी बना दी एंड उसको फॉलो कर रहे हैं. वो होगा ही नहीं. इतने अच्छे हम लोग हैं ही नहीं. अगर इतने अच्छे हम लोग होते तो हम यहाँ नहीं होते. हम लोग ऐश कर रहे होते. सो येस, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टाइमलाइन. सो इट्स बेटर दैट यू मेक योर बूम. सो चलो, आई थिंक इट्स इनफ. ज्ञान मैंने आज काफ़ी दे दिया तुम लोग को. तो आई वुड से ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन डू. डोंट फोर्स योर सेल्फ. एक अच्छा रूटीन बना, फॉलो दैट. एंड येस, इट्स ठंड आ चुकी है. पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा और दिन भर मुझे भी सोने का मन करता है पर नहीं कर सकते ना. तो फिर माँ बाप वाट लगा देंगे. वो तो 5 महीने के बाद ही पता चलेगा. नाउ आई थिंक अबाउट 5.5 months कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया है. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ते रहो.